हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन्स एमए पे। तो आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लाया हूँ उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली कितना ज़रूरी है। आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए और बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के डेट में कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हमारे घर में पानी चाहिए तो उसको पानी को पंप को चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। और हमारे आजकल के घरों में हर एक जगह इंडक्शन कुकटॉप है, हीटर है, वो सब भी बिजली से ही चलती। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली कितनी ज़रूरी है हमारे आज के डेट में। तो बिजली जो है और आप ये भी जानते हैं कि बिजली का बिल कितना महंगा है और अलग अलग हमारे पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजली की दरें हैं और सब आप जानते हैं कि कितनी महंगी बिजली का बिल है। एक आम आदमी आज के डेट में बिजली का बिल चुकाने में हालत ख़राब हो जाता है, उसका बहुत पसीने छूट जाते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आप इसमें मैं आपके साथ मैं एक शेयर करूंगा आइडिया कि कैसे हम लोग अपने अपने घरों में बिजली को बना सकते हैं और बना करके उसको हम लोग अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी देखते होंगे हमारे भारत में, जो आप भी कहीं कहीं जाते होंगे, बहुत जगह ऐसे में पूरे भारतवर्ष में देखते होंगे, आपकी आते जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, जर्नी करते हुए आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन जो लगी होती है, जो कि हमारे सरकार के द्वारा लगाई हुई होती है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है और उसमें कितना पावर बिजली पैदा होता है और वो जो है हमारे घरों में बहुत सारे जगहों में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या हम लोग कभी सोचा कि अगर वैसे ही वही विंड टर्बाइन अगर छोटे रूप में आ जाए तो क्यों ना हम लोग अपने घरों में उसको छोटे रूप में आ जाए और अपने अपने घरों में लगा सकें और उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकें। आज के डेट में सोलर तो बहुत लोगों ने लगाया है, लेकिन सोलर की बात तो आपको पता ही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोलर से हमें आधी ही बिजली मिलती है। जब तक धूप है, जब तक सूरज है, जब तक सूर्य भगवान है, तब तक तो बिजली है। उसके बाद तो फिर हमारा फिर कुछ है नहीं। और इन्वर्टर की बैटरी कितना चलेगी, बस आप तो समझ ही सकते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी कितने चलने वाली है। तो उसका उपाय मैंने यही में समझ में आया मुझे कि इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने अपने घरों में छोटी विंड टर्बाइन को लगाएं। और ये छोटी विंड टर्बाइन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में, कि छोटी विंड टर्बाइन आजकल के डेट में बहुत ही अच्छा आ गया, हमारे इंडिया में ये बनने लगा है। और आप इंडिया में चूंकि हमारे थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, आप चाहें तो आप चाइना से भी मंगा सकते हैं, जिसका कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अलीबाबा एक वेब ऐप है, आप उससे मंगा सकते हैं उसके थ्रू। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि ये विंड टर्बाइन है, तो विंड टर्बाइन मान लीजिए हम अगर लगाते हैं तो इसके लिए भी जो है हमें जो नेचुरल जो रिसोर्स है, जैसे कि सोलर में हमारा नेचुरल रिसोर्स है सन, सूरज की रोशनी, तो अगर वो नहीं होती है तो हमारे बिजली नहीं बनती है। तो इसी तरह विंड टर्बाइन में भी नेचुरल रिसोर्स है, क्या है, वो हवा, विंड है। अगर वो विंड नहीं, हवा सही से नहीं मिलेगा, बहेगा नहीं सही से, हवा फ्लो नहीं होगा, तो वो भी मेरा उसमें बिजली नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है ना कि अगर अपने घरों में हम लगाना चाहते हैं छोटे विंड टर्बाइन, तो उसके लिए हमें ये अपने घर का एक ऊंचा जगह पे हमको उसको चुनाव करना है। कोई ऐसा ऊंचा जगह हो जहाँ पर उसको लगाएं तो उसको अच्छा हवा, पर्याप्त हवा मिले और वो विंड टर्बाइन चले और उससे अच्छी बिजली उत्पन्न हो सके और जिससे कि हमारा बैटरी चार्ज हो सके। इसके लिए मैं देखा कि अपने अपने घरों में आप देख सकते हैं, करीब करीब सभी घरों में होता है कि घरों में पानी की टंकियां सबसे ऊंचे जगह पर लगी होती है। क्यों ना हम उन पानी की टंकियों का यूज करें और वहां पर उसके साथ में ही पाइप से एक लगा करके और आप विंड टर्बाइन वहां से लगा सकते हैं और उससे हमारे अपना जो इन्वर्टर की जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप समझ सकते हैं, इन्वर्टर की बैटरी अगर चार्ज है तो फिर इन्वर्टर काम करता रहेगा और हमें घर में 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी और हमारा बिजली का बिल आप समझिए जीरो हो जाएगा। तो विंड टर्बाइन भी जो है वो आप देखिए कि दो तरह का आता है। एक तो आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और एक आता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। ये दो तरह की विंड टर्बाइन आती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन में क्या आता है कि ये जो हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होती है, जो वो सीलिंग फैन की तरह वो उसके ब्लेड होते हैं, किसी में 3 ब्लेड, किसी में 5 ब्लेड, 4 ब्लेड, ऐसा करके आते हैं।
और एक जो है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जो है, उसमें आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है। कोई लोटस कमल का फूल का शेप का होता है, कोई तो और भी उससे अच्छा अच्छा शेप में आता है। आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी ओपन करके देख सकते हैं। तो आप जो है चुनाव कर ले अच्छा से जो, लेकिन हाँ ये है कि एफिशिएंसी जिसकी है वो है वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की, उसकी जो ब्लेड वाली जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन क्या है कि सबसे जो ज़्यादा मेन जरूरी चीज़ है वो विंड, हवा, और हवा के लिए हमें चुनाव करना अपने घर के ऐसी जगह को जो हाइट हो वहाँ पर लगाएं। और पोल जो हम लगाएंगे उसमें पोल की हाइट कम से कम जो है 30 फीट होनी चाहिए। अगर 30 फीट हाइट करके रखते लगाते हैं तो हमें इतना तो उम्मीद है कि इतना तो वो चल जाएगा और इतना तो हो जाएगा कि हमारा बैटरी डाउन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज रखेगा। और ये दिन भर हमारा सोलर, अगर हम अपने घरों में अगर हमने सोलर लगाया हुआ है तो दिन भर तो हमारा सोलर से काम हो जाएगा। और जैसे ही फिर शाम होता है तो उसके बाद से हमारा उस पर चला जाएगा वो, चूंकि उसमें कंट्रोलर में और ऐसा भी कंट्रोलर आता है उसके साथ में कि वो दोनों ही एक्सेप्ट करता है, यानी कि सोलर का भी इनपुट उसमें एक्सेप्ट करता है और वो विंड टरबाइन का भी इनपुट एक्सेप्ट करता है, और वो दोनों को उसी अनुसार उसी अनुपात रेशियो में जो है बैटरी को वो चार्ज करता है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, और एक बात यह है कि विंड टरबाइन की जो है अगर हम उसको अच्छे से उसका मेंटेनेंस रखें तो इसको आप मान के चलिए कि 15 से 20 साल तक वो कोई उसमें कुछ होने वाला है नहीं। मेंटेनेंस में क्या है, चूंकि उसमें मूविंग पार्ट्स होता है जो कि मूव करता रहता है, तो समय समय पे मान लिए कि 3 महीना 4 महीना पे एक बार जो है उसको देख करके सारा नट बोल्ट वगैरह उसको टाइट कर दे, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बस वो चलता रहेगा और कोई दिक्कत है नहीं। तो मान के चलिए 15 से 20 साल तो वो आराम से चल जाएगा। अच्छा, और ये है कि विंड टरबाइन जो छोटे विंड टरबाइन है उसका सबसे अच्छा जो यूज़ है वो है हमारे गाँव में। हमारे जो भारत में जो भारत जो है हमारा कंट्री जो है उसमें जो गांव वाले जो इलाका है तो वहाँ पे तो जो है ना खुला खुला एरिया होता है और बहुत ही अच्छा वहाँ पे विंड चलता, हवा चलता है। वहाँ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है ये विंड टरबाइन, समझिए कि वरदान है ये बिजली के बनाने के लिए। तो अच्छा, अब हमारे मान लीजिए अगर हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, शहरों में अगर हैं हम रह रहे हैं तो वहाँ पर वो मैंने बताया कि आप ऊंची जगह पे देख कर आप लगा सकते हैं। और गांव के लिए तो अब मैंने बता ही दिया कि बहुत ही अच्छा है ये वहाँ के लिए, खास करके वैसी जगह पे जहाँ पे बिजली का अभी बिजली पहुँचा नहीं है वहाँ पे भी ये वहाँ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर बिजली आ भी रही है तो आप भी जानते हैं अच्छे से कि गांव की बिजली की कैसी स्थिति होती है, कई कई दिनों तक बिजली नहीं आती है। तो वहाँ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा, और वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में हवा जो है हवा का फ्लो होता है और वहाँ पर ये विंड टरबाइन बहुत ही अच्छा काम करेगा। और आप ये समझिए कि जो विंड टरबाइन जो छोटी विंड टरबाइन आती है ऐसे तो वो आप 300 वाट से ले करके 10 किलोवाट 20 किलोवाट तक की आती है, लेकिन हम अब एक नॉर्मल घर में उतने ज़्यादा बड़ा विंड टरबाइन लगाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है ही नहीं। आप मान के चलिए कि 300 वाट से लेके 1 किलोवाट तक के बीच का अगर हम लगा लेते हैं आसानी से हमारे घर के इन्वर्टर के बैटरी को वो चार्ज कर देगा और फिर हमारा काम चल जाएगा आगे। अच्छा, और अगर इसे लगाना है, इंस्टॉलेशन करना है, तो आप इसे बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर दिलचस्पी रखते हैं, थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इसको एकदम आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इसका एक कनेक्शन डायग्राम भी दिया हुआ, आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इसमें दिया हुआ अपने वीडियो में, आप देख लीजिएगा, आप पॉज करके। एकदम आसान है लगाना, और जो है इंस्टॉल करना ये तो आप सभी कोई भी कर सकते हैं। अगर एक बड़ा सा पोल चाहिए 10-15 फीट 20 फीट का, उसके ऊपर वो लगाना है, लगा करके फिट करके टाइट करके लगा देना है। और कनेक्शन तो आप देख सकते हैं, कनेक्शन का सारा डायग्राम मैंने दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, एकदम आसानी से हो जाएगा उसमें। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं हो पाएगा तो आप एक किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा कर आप लगवा सकते हैं। आप उसे डायग्राम दिखा दीजिए, वो देख के समझ जाएगा और वो आसानी से लगा देगा। अच्छा, और एक बात यह है कि विंड टरबाइन को चलने के लिए उसकी जो एक विंड की जो स्पीड होनी चाहिए मिनिमम जो है 4 से 5
मीटर पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। अगर इतना भी अगर हवा है तो आपका जो विंड जनरेटर है वो चल जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाएगा। हो सके थोड़ा भले कम बने, लेकिन वो बनने लगेगा, कुछ ना कुछ आपका बैटरी चार्ज करेगा। और अगर आपको प्रॉपर उसका वो चाहिए, मतलब फुल चाहिए, तो उसके लिए जो विंड स्पीड है वो 6 से 11 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर वो चलता है तो आपका जो है ना उसका वो फुल परफॉर्मेंस उसका मिलेगा। और इतना तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपका घर किसी थोड़ा सा रिमोट इलाके में, थोड़ा सा जैसे वो सुदूरवर्ती इलाका जिसे हम लोग देहात कहते हैं, अगर वहाँ पे घर है, जैसे वो खुले में जब आपका घर है तो वहाँ तो इतना स्पीड से हवा चल ही जाता है, 5 से 6 मीटर पर सेकंड का स्पीड से हवा करीब करीब मिल जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये हमारे लिए। अगर हम और ये है कि अगर हम अपने ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि आसपास में बहुत सारा बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे उसको लगाए जहाँ पे कि हवा उसको अच्छे से मिल सके और उसका जो हाइट है और ऊंचा बढ़ा सकें उसका हाइट को, ताकि उसमें हवा अच्छा से मिले और वो चल पाए। मैं तो यही कहूँगा कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाया हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम ये छोटा विंड टर्बाइन लगाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे घरों में 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। अगर भारी बहुत ज़्यादा हेवी लोड वाले, जैसे कि हमारे घर के 1 HP के मोटर सबमर्सिबल पंप हो गए, या फिर घरों में नहाने के लिए जो गीज़र लगाते वो सब हो गए, अगर वो ना भी चल पाए तो कम से कम इतना तो लोड आ जाएगा कि हमारे घर के जो है घर में जो हमारा जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है और घर के सारे लाइट्स हैं, टीवी है, बल्ब, ये सब सारा चीज़ तो आराम से चल जाएगा। इतना भी अगर चलता है तो हमारा अच्छा खासा बिजली का बचत हो जाएगा दोस्तों। तो आज के ये वीडियो मैं अभी अंत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मुझसे ये वीडियो बनाने में कोई अगर ऐसी गलती हो गई हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मुझसे क्या गलती हुई, तो मैं अगले वीडियो में से ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ ये इस तरह से वो किया जा सकता है और इसका एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छी सी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। नमस्कार।